क्या नाबालिग बच्चों को आईपीएल में खिलाना ठीक है? क्या नाबालिग बच्चे जो 13 साल का एक बेटा हो और एक 16 साल का हो उसके सामने कमिंस जैसा दुनिया का धुरंधर बॉलर, जसप्रीत बुमराह जैसा दुनिया का खतरनाक बॉलर, शमी जैसा इन स्विंगर आउट स्विंगर उनके सामने बॉलिंग करेंगे? क्या उनकी जान को खतरे में डालने वाली बात नहीं है? आईपीएल ने ये क्यों नहीं सोचा कि ये छोटे छोटे बच्चे दुनिया के खतरनाक बॉलर का कैसे सामने करेंगे? ये कोई बॉलर टेनिस बॉल तो नहीं है, ये कोई गेंद जो है रबर की तो नहीं है, ये गेंद लेदर की है जिसकी चोट पूरी दुनिया जानती है कैसे लगती है, कैसे होती है। क्या इनका आईक्यू टेस्ट लिया गया? क्या इनके अंदर इतनी बहादुरी है कि गेंदों का सामना कर सकें? एक 13 साल के बच्चे के मामले में तो ये बात कतई नहीं कही जा सकती, क्योंकि हर आदमी की एक उम्र के हिसाब से आईक्यू होती है, उसका स्टेमिना होता है और उसकी सोचने समझने की क्षमता होती है। आईक्यू जब घटती है तो उम्र घटती है तो आईक्यू भी घटती है, उम्र बढ़ती है तो आईक्यू भी निश्चित तौर पे बढ़ती है। एक ऐसा बालक जो बिहार का है, उसका नाम वैभव सूर्यवंशी है। राजस्थान रॉयल्स ने उसे 1.1 करोड़ में खरीद तो लिया, उसकी बोली भी कम थी, प्राइस रेट कम था, बेस रेट कम था, मगर क्या उनकी ज़िंदगी खतरे में डालने की बात नहीं है? वैभव सूर्यवंशी राजस्थान रॉयल्स के हैं, बिहार से संबंधित रखते हैं। पिछले साल आईपीएल मेगा नीलामी सबसे बड़ा आश्चर्य ये हुआ कि सूर्यवंशी को 1.1 करोड़ में रॉयल्स ने खरीद लिया। 27 मार्च 2011 को जन्मे वैभव इस सूची में सबसे कम उम्र के खिलाड़ी हैं। उन्होंने जनवरी 2024 में बिहार के लिए अपना प्रथम श्रेणी पदार्पण किया, तब उनकी उम्र मात्र 12 साल थी और अब वो 13 साल के हैं। पिछले साल वो चेन्नई में ऑस्ट्रेलिया के विरुद्ध भारत अंडर 19 के मैच का हिस्सा थे, जहां उन्होंने 58 गेंदों में शतक जड़ा था। इसी लालच में राजस्थान रॉयल्स ने उन्हें खरीद लिया और दुनिया के धुरंधर बॉलरों के सामने पेश करने की तैयारी कर ली। उन्होंने सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2024 टूर्नामेंट के दौरान बिहार के लिए T20 पदार्पण भी किया था। वो एसीसी अंडर 19 एशिया कप 2024-25 में 7वें सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी भी थे। उन्होंने टूर्नामेंट में 5 मैचों में 176 रन बनाए, जिसमें उनका उच्चतम स्कोर 76 रहा। हाल ही में राजस्थान रॉयल्स के अभ्यास सत्र में अपनी बल्लेबाजी भी वो करते हुए नजर आए। अब सवाल ये है कि अभी तक वो अपने होम ग्राउंड पर खेले हैं, उन्होंने जो बॉलर देखे हैं वो भी रणजी या स्टेट लेवल के देखे हैं। इंटरनेशनल बॉलर का आज तक उन्होंने कभी सामना नहीं किया। क्या वो बुमराह, क्या वो कमिंस, क्या वो जोश हेजलवुड, क्या वो स्टार्क जैसे दुनिया के धुरंधर तेज और खतरनाक गेंदबाजों का सामना कर पाएंगे, जिनकी गेंदें कानों पर से बड़े बड़े खिलाड़ियों के निकल जाती हैं? कुछ दिन पहले ही आपने देखा जब बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी मैचेज हुए तो हिंदुस्तान के जो बल्लेबाज हैं आज इंटरनेशनल पोजीशन पे वो सबसे नंबर 1 पे उनकी गिनती होती है, मगर जब स्टार्क, जोश हेजलवुड और कमिंस पर्थ में बॉलिंग कर रहे थे और बुमराह भी जब बॉलिंग कर रहे थे तो बड़े बड़े स्टार बल्लेबाजों के कानों के इधर उधर से गेंदें निकल रही थी और वो खेल नहीं पा रहे थे। मैंने तो एक वीडियो भी बनाई थी कि पर्थ टेस्ट के अंदर बल्लेबाज खेल नहीं रहे हैं बल्कि डर रहे हैं। ऐसी स्थिति में इन छोटे छोटे बच्चों को दुनिया के खतरनाक बॉलरों के सामने खड़ा कर देना, क्या ये न्याय होगा? चमक बिखेरने को बेताब ये युवा सितारे क्या खतरे में नहीं आ रहे हैं? एक दूसरा बेटा इसी तरह जिसकी उम्र 17 साल है, सी आंद्रे सिद्धार्थ, चेन्नई सुपर किंग्स ने उन्हें भी खरीद लिया है। तमिलनाडु से संबंधित हैं, चश्मा भी लगाते हैं। तमिलनाडु के दिग्गज खिलाड़ी एस शरद के भतीजे 18 वर्षीय सिद्धार्थ तमिलनाडु प्रीमियर लीग में खेल चुके हैं, लेकिन अभी तक आधिकारिक T20 मैच में नहीं खेले हैं। हालांकि रणजी ट्रॉफी के दौरान आद्रे ने तमिलनाडु के लिए 12 पारियों में 68 के एवरेज से 612 रन बनाए थे, जिसमें 1 शतक और 5 अर्धशतक शामिल हैं। चेन्नई सुपर किंग्स ने आद्रे को 30 लाख रुपए में खरीदा है। हो सकता है कि उनका बेस प्राइस 30 लाख ही हो और 30 लाख रुपए में उन्हें ले लिया गया। वो तमिलनाडु से संबंधित है, क्या उनको खतरे में डालने का काम नहीं किया जा रहा? मेरी राय में आईपीएल हो या कोई भी इंटरनेशनल गेम हो, उस गेम के अंदर कम से कम 20 प्लस का खिलाड़ी होना चाहिए, क्योंकि लेदर बॉल से खेलने वाली क्रिकेट ये खतरनाक तब बन जाती है जब सर पर गेंद आती है या चोट लग जाती है। आईक्यू लेवल इतना ऊंचा होना चाहिए कि आदमी को गेंद को समझने की क्षमता हो, गेंद से बचने की क्षमता हो। आपने दुनिया के बड़े बड़े धुरंधर बल्लेबाज देखे हैं जो गंभीर रूप से चोटिल हुए हैं और कई बार हुए हैं। श्रीकांत जैसा खतरनाक बल्लेबाज भी चोटिल हुआ है। पूरी दुनिया की कोई क्रिकेट टीम ऐसी नहीं है जिसमें कभी ना कभी किसी गेंदबाज ने चोट ना खाई हो। ऐसी हालत में इन सब बातों को जानते हुए
क्रिकेट के जितनी भी फ्रेंचाइजी हैं ये लोग क्रिकेट के जानकार लोग हैं। इन सब बातों को जानते हुए ये इतना बड़ा खतरा मोल ले रहे हैं सिर्फ इस बात पर कि उसने रणजी में अच्छी परफॉर्म की है, ये अंडर 19 में अच्छी परफॉर्म की है। अंडर 19 के जो बॉलर होते हैं वो उसी लेवल के होते हैं, उनका वही आईक्यू होता है, उसी अंदाज में बॉलिंग करते हैं। बच्चे बच्चों से समझ सकते हैं, उनका अंदाज समझ सकते हैं, लेकिन 13 साल का बच्चा, 33 साल का, वो भी ऑस्ट्रेलिया का खतरनाक बॉलर जसप्रीत बुमराह 32 साल का, उसको कैसे समझेगा? इस बात का जवाब आईपीएल के किसी भी फ्रेंचाइजी के पास नहीं होगा। फिलहाल खतरे की शुरुआत उन्होंने कर दी है, जो बहुत ही अफसोस की बात है। हम कहना यह चाहते हैं कि खिलाड़ी अगर बेवन जैकब्स हैं जो न्यूजीलैंड के हैं, उन्हें मुंबई इंडियन ने खरीदा है, उनकी उम्र 22 साल है। यहां पर मैं सकारात्मक हूं, अगर कोई 20+ खिलाड़ी होता है तो उसके खरीदने में या खिलाने में कोई ज्यादा बुराई नहीं है। आपने सचिन तेंदुलकर को भी देखा होगा। सचिन तेंदुलकर दुनिया के महान खिलाड़ी थे, हैं और रहेंगे। जब वो खेलने आए तभी महान बन गए थे, और वो पाकिस्तान जाके 17 साल की उम्र में खेले थे और वो चोटिल भी हुए थे। उस वक्त वसीम अकरम, इमरान खान, वकार यूनिस दुनिया के धुरंधर और खतरनाक बैट्समैन हुआ करते थे। बावजूद इसके सचिन को उन्होंने बहुत परेशान किया और सचिन गंभीर रूप से वहां चोटिल भी हुए। पाकिस्तान के धुरंधर बॉलर उस टाइम बहुत ही खतरनाक बैट्समैन भी पाकिस्तान के पास हुआ करते थे। वो विश्व स्तरीय टीम थी और खतरनाक बॉलरों से सुसज्जित टीम थी। उन लोगों ने बाद में ये कहा था कि सचिन तेंदुलकर बहुत बहादुर खिलाड़ी है, इतने खतरनाक बॉलिंग को खेलना, मगर उसके बाद भी वो चोटिल हुए थे। ये बात भी आईपीएल वालों को वहां ध्यान रखना चाहिए। एक 22 वर्षीय खिलाड़ी खिलाया जा रहा है सूर्यांश शेट्टी, जो पंजाब किंग्स ने जिन्हें खरीदा है, मुंबई से ताल्लुक रखते हैं। उनकी उम्र 22 वर्ष है, उनका भी बहुत शानदार ट्रैक रहा है और अच्छा उन्हें तरीके से खरीदा भी गया है। आपको बता दें कि उनका 30 लाख रुपए बेस प्राइस था और 30 लाख में उनको ले लिया गया। फिलहाल उनका स्टार्ट हो गया। बेवन जैकब्स मुंबई इंडियन की तरफ से न्यूजीलैंड के खिलाड़ी हैं, 22 वर्षीय, उनको भी लिया गया है और उनका जो कैरियर है उसके बारे में अगर आप सुनेंगे तो आपको भी अच्छा लगेगा। वो जैकब्स इस सूची में कम उम्र में एकमात्र विदेशी खिलाड़ी हैं। प्रेटोरियो में जन्मे जैकब्स ने न्यूजीलैंड की घरेलू टीम ऑकलैंड कैडबरी में प्रतिनिधित्व किया है। उस समय 189 के स्ट्राइक रेट के साथ केवल 6 T20 पारियों के बाद ही मुंबई इंडियंस में जगह बनाई। नीलामी में मुंबई ने उन्हें 20 लाख रुपए में खरीदा। हो सकता है उनका बेस प्राइस भी 20 लाख रुपए ही हो। एक 22 वर्षीय खिलाड़ी झारखंड के हैं जो मुंबई इंडियन ने जिन्हें खरीदा है। पिछले साल गुजरात टाइटंस द्वारा साइन किए जाने के बाद झारखंड के 22 वर्षीय विकेट कीपर बल्लेबाज रॉबिन मिंज को आईपीएल में अपनी शुरुआत करनी थी, लेकिन एक सड़क दुर्घटना के कारण वो पिछली बार नहीं खेल पाए थे। मुंबई इंडियंस ने उन्हें 65 लाख में खरीदा है। उनका बेस प्राइस 30 लाख रुपए था। मिनिमम 30 लाख रुपए ही सभी का बेस प्राइस था और जो अच्छे खिलाड़ी हैं उनका बेस प्राइस करोड़ों में भी था। इनका स्ट्राइक रेट भी 181 का है। 6 पारियों में 67 रन बनाए। उनकी बिग हिटिंग क्षमता को देखते हुए पिछली बार गुजरात की टीम ने रॉबिन को 3.6 करोड़ में खरीदा था, मगर इस बार उनकी परिस्थितियां बदली हुई नजर आई। फिलहाल कम उम्र के कई खिलाड़ी हैं, जिसमें 2 लोग बहुत ज्यादा कम उम्र के हैं, 13 साल और 16-17 साल का खिलाड़ी। तो हमारी आईपीएल से सुझाव है, उनसे गुजारिश है कि इन बातों को ध्यान में रखें। 20+ की एक सीरीज बनाना चाहिए। उसने ही उम्र का खिलाड़ी खेलेगा, उससे कम का खिलाड़ी नहीं खेलना चाहिए। अगर कोई भी घटना, दुर्घटना या कोई बड़ा हादसा होता है तो उसका जिम्मेदार आईपीएल होगा या फ्रेंचाइजी होगी, ये बात भी बीसीसीआई को तय करना चाहिए। फिलहाल बच्चों का भविष्य खतरे में ना डालें। भविष्य बनाने के लिए माता पिता पूरी जिंदगी दांव पर लगा देते हैं। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू वेरी मच।